Good morning, students. Today we will do the next part of lesson 3 questions. Okay, let us start. All of you, please pay attention. You do not know me, but I know you. तुम मुझे नहीं जानते, परंतु मैं आपको जानता हूँ. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता था क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को जो है डेथ सेंटेंस किया था एंड सीज्ड माय प्रॉपर्टी, और मेरे जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उसको जब्त कर लिया था. सीज्ड मीन्स टुक बाय फोर्स, फोर्सफुली किसी चीज़ को ले लेना. ठीक है, सीज कर लेना, जब्त कर लेना. आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हार्मिट बट आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. मैं जानता था कि आप उस हार्मिट को, साधु सन्यासी को जो है मिलने जा रहे हैं, और तभी मैंने अपना माइंड बना लिया था कि जब आप वापस घर को लौटेंगे तो मैं आपको आपकी हत्या कर दूंगा. बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न. परंतु पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं लौटे. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड. और तो फिर इसलिए मैंने अपना जो हाइडिंग प्लेस, जहाँ मैं छुपा था, वहाँ से बाहर आ गया और मैं आपके बॉडी गार्ड, जो आपका अंगरक्षक है, उस तक पहुँचा. हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वॉन्डेड मी. उसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. आई इस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वोन्ड्स. मैं उससे तो बच गया. आई शुड हैव डाइड, मैं मर जाता. ठीक है, बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वोन्ड्स. यदि आप मेरे घाव को मल्लम नहीं लगाते, उसको ड्रेसिंग नहीं करते. ठीक है, मेरे जख्म को आप ड्रेसिंग नहीं करते, पट्टी ना बांधते या मल्लम ना लगाते. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. मैं तो आपका मारना चाहता था, परंतु आपने मेरी ज़िंदगी बचा दी. नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम. फॉर गिव मी. नाउ इफ़ आई लिव, हाँ, यदि अब मैं जीवित रहता हूँ, देन आई विल सर्व यू एज मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. तो मैं एक बड़े वफादार सेवक की भांति आपकी सेवा करूंगा. एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और अपने बेटों को, अपने पुत्रों को भी आदेश करूंगा कि वो भी ऐसा ही करें. फॉर गिव मी, मुझे क्षमा करें. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड. राजा को बड़ा खुशी हुई इस बात की कि उसने अपने दुश्मन को बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से जीत लिया. एंड वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड. ठीक है, और उसको अपना मित्र बना लिया. ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. राजा ने बोला कि वो केवल उसको क्षमा ही नहीं करेगा, परंतु उसको अपने सर्वेंट्स, अपने सेवक भी भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए. एंड हिज ओन डॉक्टर, उसको अपना चिकित्सक भी भेजेगा. ठीक है, ताकि वो उसकी देखभाल कर सके, उसको दवा दे सके. एंड प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और ये भी वादा किया कि वो उसकी संपत्ति भी उसको लौटा देगा. लिविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हार्मिट. उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को अंदर छोड़कर राजा जो है उस झोंपड़ी से बाहर आया और वो बाहर जाकर उस साधु महात्मा को देखने लगा. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट एन आंसर टू द क्वेश्चन, टू हिज क्वेश्चंस. बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले फिर उसकी इच्छा हुई कि वो एक बार अपने प्रश्नों के उत्तर जान ले. द हार्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर. हार्मिट जो है अपने घुटनों के बल बैठ करके उन क्यारियों में, उन बेड्स में बीज बो रहा था जो कल उसने खो दी थी. द किंग वेंट अप टू द हार्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. किंग बोलता है उस हार्मिट के पास, उस साधु सन्यासी के पास जाकर कि श्रीमान जी, अब मैं आखिरी बार आपके पास आता हूं और मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दे दीजिए. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, you have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. वो अपने घुटनों के बल झुका हुआ, अपना काम करता हुआ, अपने काम पे ध्यान करता हुआ, जो हार्मिट है, जो साधु सन्यासी है, वो बोलता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड किंग. बोलता है, श्रीमान जी, राजा, आपको जो है अपने जो प्रश्नों का जो उत्तर है वो मिल चुका है. हाउ हैव यू बीन आंसर्ड, आपको कैसे जो है उत्तर दिया जा चुका है. व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका.
डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हार्मिट, इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. कहता है कि अगर कल आप मेरे लिए ये बेड्स ना खोदते, ये क्यारियाँ ना बनाते, तो कल आप चले गए होते. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और वो कहता कि अगर ऐसा होता तो ये जो व्यक्ति है ये आपको कल, द मैन वुड हैव अटैक्ड यू, आपको मार देता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और आपने इच्छा की थी कि मैं आपके साथ रहूँगा. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप बेड्स बना रहे थे, मतलब क्यारियाँ बना रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस. और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था, ठीक है, जिसके लिए आप एक अच्छा काम कर रहे थे, एक अच्छा कुछ बिजनेस कर रहे थे. बिजनेस मीन्स काम करना. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. और उसके बाद वो व्यक्ति जो हमारी तरफ दौड़ कर आ रहा था, वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, वो समय सबसे इंपॉर्टेंट था, वो समय सबसे इंपॉर्टेंट था, व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे. बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स he would have died without having made peace with you. Because if you had not dressed his wounds, यदि आप उसके जख्मों को, उसके घाव को मल्लम नहीं लगाते, तो he would have died, वो मर गया होता, without having made peace with you, वो आपसे शांति का समझौता किए बिना ही मर गया होता. So he was the most important man, इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है. And that you did for him was the most important business, और आपने जो उसका भला किया, जो काम उसके लिए किया, वो सबसे महत्वपूर्ण काम है. वो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है और आपने उसके लिए जो काम किया वो काम सबसे महत्वपूर्ण है. रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. और ऑलवेज, और हमेशा याद रखिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण समय है वो अब है, प्रेजेंट है, जो वर्तमान है, जो चल रहा है. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. क्योंकि जो समय चल रहा है उसी समय में हम कुछ कर सकते हैं. जो बीत चुका है उसमें कुछ नहीं कर सकते, और जो आएगा उसका पता नहीं. इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय जो है वो वर्तमान है, जो चल रहा है. उसको हम किसी भी प्रकार से बदल सकते हैं, उसमें हम अपनी शक्तियों का किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट. और जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो वह व्यक्ति है जो आपके साथ किसी क्षण पर होता है. फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर. ये नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा. वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्या हम कभी दोबारा किसी से मिलेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज, फॉर दैट पर्पज अलोन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन. और जो सबसे महत्वपूर्ण काम ये है वो जिस व्यक्ति से हम मिलें उसका हम भला करें, जिस काम के लिए हम इस दुनिया में, इस संसार में या इस जगत में आए हैं. ठीक है. सो द प्रेजेंट टाइम इज द बेस्ट टाइम बिकॉज वी कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर विल या अकॉर्डिंग टू आवर विश. ठीक है. और जो समय चला गया उसमें हम नहीं कुछ कर सकते, और जो आएगा उसका भी पता नहीं कैसा होगा. इसलिए जो वर्तमान है, इसीलिए उसको इंग्लिश में प्रेजेंट बोला जाता है. वो उपहार है ईश्वर का दिया हुआ. हम उसको किसी भी प्रकार से सुधार सकते हैं, अच्छा भी यूज़ कर सकते हैं, बुरा भी यूज़ कर सकते हैं. इसलिए हमें अपने वर्तमान का सही प्रयोग करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू प्लीज़ रीड दिस लेसन केयरफुली and try to understand it. Thank you.